देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, कुछ महीने पहले तक टमाटर का दाम आसमान छू रहा था। जी हाँ, आसमान छू रहा था, आसमान की ऊंचाइयों पर था। अब यही हालत प्याज की है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि इस महंगाई का फायदा किसी को नहीं मिलता, कुछ लोगों को तो इसका फायदा मिलता ही है। और हो सकता है प्याज के बढ़ते दामों का फायदा भी उन्हीं लोगों को मिले जिनको हमेशा से मिलता आ रहा है। मगर क्या सरकार आम जनता को बढ़ती महंगाई से राहत देने में भूमिका निभाएगी कि हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी? क्योंकि प्याज 100 रुपए किलो हो चुका है। अब हो सकता है प्याज का दाम अगले कुछ महीनों में 150 पार कर जाए दोस्तों, लेकिन फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि बजट बनाने वाली मंत्री जी यानी निर्मला सीतारमण जी प्याज नहीं खाती। याद नहीं तो याद दिलाएंगे आपको दोस्तों इस खबर में कि प्याज की बढ़ती कीमत पर आखिर सरकार चुप क्यों है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। रात भर में देश के कई राज्यों में प्याज की कीमत 90 रुपए चली गई, कहीं कहीं तो 100 रुपए किलो भी प्याज मिल रहा है। मगर इससे हमारी सरकार को फर्क थोड़ी पड़ेगा क्योंकि निर्मला सीतारमण जी प्याज नहीं खाती है। दोस्तों, एक वीडियो वायरल हो रहा है निर्मला सीतारमण जी का, आपको याद आ जाएगा दोस्तों। ये वीडियो दिखाते हैं आपको, वीडियो देखिए। इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, सो डोंट वरी। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते हैं। तो मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ प्याज लहसुन ना खाने से कोई खासा फर्क नहीं पड़ता है। तो शायद इनके पास यही एक सोल्यूशन है। अब इन सब पर थोड़ी ध्यान दिया जाए। अगर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा दोस्तों, सवाल उठता है इस महंगाई का कारण क्या है। दरअसल खबरों में बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे जो बड़े राज्य हैं, दिल्ली, इससे पहले जितना प्याज नहीं आ पा रहा है मंडियों में। व्यापारियों का कहना है कि मुंबई, चेन्नई जैसे बड़े जो महानगर हैं वहां पर प्याज की सप्लाई बढ़ी है और अनियमित सप्लाई के चलते प्याज की जो कीमतें हैं वो यहाँ पर बढ़ रही है। सवाल ये कि अगर ऐसा है तो क्या रिटेल माफियाओं को इतना ही महंगा प्याज मिल रहा है जितना आम नागरिकों को मिल रहा है या इससे सस्ता? रिटेल माफियाओं का इसमें क्या रोल है दोस्तों, आपको आगे बताऊंगी। लेकिन उससे पहले जरा आप जान लीजिए कि महंगे प्याज को लेकर अभी इस वक्त क्या माहौल है। देश की राजधानी दिल्ली में ये जो कीमत है 80 रुपए पहुंच गई है प्याज की कीमत, और कभी भी ये 100 रुपए प्रति किलो जो है ये पहुंच सकती है। फेस्टिव सीजन में प्याज की बढ़ती कीमतें जनता का नुकसान करवाएगी। दिवाली मनाने के लिए जब घर में आप व्यंजन बनाना चाहेंगे ना कि चलिए हम ये वाली सब्जी बना लेते हैं, आज ये वाली सब्जी बना लेते हैं, तो लोग महंगा प्याज होने की वजह से प्याज नहीं खरीद पाएंगे, जो टमाटर में हाल था। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार की तरफ से मजबूत प्रयास अगर नहीं किए जाते हैं तो प्याज की कीमतें आने वाले दिनों में 150 रुपए प्रति किलो पार कर सकती है। दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर प्याज की जो रिटेल कीमत है वो शतक लगा चुकी है। दिल्ली में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्याज करीब 70 रुपए किलो मिल रहा है दोस्तों। वही बात की जाए लोकल वेंडर की तो लोकल वेंडर 80 रुपए प्रति किलो भाव से प्याज जो है ये बेच रहे हैं। गाजीपुर मंडी के एक सब्जी विक्रेता का कहना है कि सप्लाई में कमी को पूरा नहीं किया गया तो ये जो कीमतें 80 और 90 तक चल रही है 100 रुपए प्रति किलो भी पार चली जाएगी। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसी को लेकर भाजपा पर निशाना साधा दोस्तों। उन्होंने क्या लिखा, आपकी स्क्रीन पर ट्वीट है। लिखते हैं, 9.5 सालों में भाजपाई महंगाई के बोझ तले दबी जनता की रोती बिलखती आवाज। हर बार महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार ने जनता का मखौल उड़ाया। कुछ इस तरह छेड़ा साज, महंगाई दिखती ही नहीं, मैं प्याज खाती नहीं, बाकी देशों से तो बेहतर है, भला क्यों हुआ फिर से महंगा प्याज। अब भाजपा को पराजित कर 5 राज्यों के लोग बताएंगे इसका राज। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे साफ साफ निर्मला जी पर निशाना साध रहे हैं और शायरी बोल दी उन्होंने। चलिए, महंगाई तो है ही, मगर रिटेल माफियाओं तक ये पैसा पहुंच रहा है कि नहीं दोस्तों? इससे पहले जब टमाटर महंगा हुआ था, टमाटर की कीमत जो है वो उछाल मार रही थी, तो खबर थी कि टमाटर के बढ़ते दाम को लेकर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना था कि इसका मुनाफा ना तो किसानों को मिल रहा है ना इसका मुनाफा कंज्यूमर को मिल रहा है, इसके पीछे रिटेल माफिया है और वो मौसम का बहाना बनाकर दामों को कंट्रोल करता है। किसान अभी वैसी ही हालत में है जैसे वो पहले था। उन्होंने कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया में महंगाई सिर्फ लालच की महंगाई है। सरकार को ट्रेड माफिया को कंट्रोल करना पड़ेगा। कंज्यूमर प्राइस का आधा किसान को मिले तब तो बात बने। अभी तो किसानों को कुछ मिल ही नहीं रहा है। और फिर सरकार कहती है कि हमने तो किसानों का फायदा किया है, हमने तो आम जनता का फायदा किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंच से खड़े होकर ये बोल सकते हैं कि 2014 से लेकर अब तक इतना विकास हुआ है, इतना विकास हुआ है। पहले की सरकारों में भ्रष्टाचार होता था, अब घोटाले जो है वो बंद होकर योजनाएं लाई जा रही हैं। इन योजनाओं में महंगाई को कम करने का कोई सोल्यूशन क्यों नहीं दिखाई देता? बताएं जरा। जो मंत्री जी बजट बनाती हैं, कभी इस सोच को साइड में रखकर बजट बनाएंगी ना कि आखिर मैं प्याज नहीं खाती हूँ, मैं लहसुन नहीं खाती हूँ, तो जो भारत के जो दूसरे नागरिक हैं वो तो कम से कम प्याज लहसुन खाते ही होंगे। प्याज लहसुन बना ही इसलिए ताकि उसको किसी न किसी चीज़ में मिलाकर खाया जाए। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि निर्मला सीतारमण जी ये नहीं सोच रही है और सीधे तौर पर उनका ये कहना होता है कि भाई मैं तो खाऊंगी ही नहीं प्याज, मैं तो लहसुन ही नहीं खाऊंगी, तो मुझे फर्क क्या पड़ता है। क्या आप ये तर्क देकर ये कह सकते हैं कि अभी जो महंगाई हो रही है वो ठीक है? इससे पहले स्मृति ईरानी जी ऐसा ही अजूबा सा तर्क लेकर आ गई थी जब भुखमरी का आंकड़ा आया था दोस्तों। कह रही थी कि मैं फ्लाइट में आई, खाने को नहीं मिला, तो मैं भी इतने टाइम तक भूखी रह गई। अब उन लोगों ने बोला, कॉल करके जो आंकड़े बनाते हैं उन लोगों ने कॉल करके पूछा, तो मैंने कहा कि हाँ मैं भूखी हूं, तो इसका मतलब क्या मैं भूखमरी की मैं शिकार हो गई। सोचिए इस बात को कि इतने संवेदनशील मुद्दों को हमारे देश की सरकार कैसे लेती है। एक भूखमरी का मजाक उड़ाती हैं और दूसरी संसद में खड़े होकर महंगाई का मजाक उड़ा देती है। क्या इससे देश चल पाएगा? वाकई में चल पाएगा दोस्तों क्या? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।